हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनटीए यूजीसी नेट 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे। 2015 के क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है दिसंबर 2015। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। ऑप्शन 1 आवाज़ स्तर के परिवर्तन से, ऑप्शन 2 अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से, ऑप्शन 3 नज़र मिलाने से, ऑप्शन 4 अतिशयोक्ति के प्रयोग से। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 नज़र मिलाने से। क्वेश्चन है, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। अब कक्षा में संप्रेषक चल रहा है, उसका जो विश्वास स्तर है वो निर्धारित होगा नज़र मिलाने से। तीसरा क्वेश्चन है, संरचना वाले तर्कवाक्यों का समूह है जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कहलाता है। ऑप्शन 1 एक तर्क, ऑप्शन 2 एक स्पष्टीकरण, ऑप्शन 3 एक वैध तर्क, ऑप्शन 4 एक निष्कर्ष। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एक तर्क। क्वेश्चन था, संरचना वाले तर्कवाक्यों का समूह है जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है, वो कहलाएगा एक तर्क। चौथा क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण परिभाषा जिसे सोच समझकर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन 1 परिशुद्धता, ऑप्शन 2 स्वनिर्मित परिभाषा, ऑप्शन 3 प्रत्ययकारी, ऑप्शन 4 कोश विषयक। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्वनिर्मित परिभाषा। क्वेश्चन था, अर्थपूर्ण परिभाषा। अब अर्थ से जो पूर्ण होती है वह है परिभाषा, जिसे कुछ सोच समझकर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया गया है, वो परिभाषा कहलाएगी। अब जो वो परिभाषा है वो स्वनिर्मित परिभाषा कहलाएगी, जिसने स्वयं द्वारा निर्मित किया गया हो। पांचवा क्वेश्चन है, वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है। ऑप्शन 1 व्यक्तित्व भाषा के रूप में, ऑप्शन 2 पराभाषा के रूप में, ऑप्शन 3 वितरण भाषा के रूप में, ऑप्शन 4 शारीरिक भाषा के रूप में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पराभाषा के रूप में। क्वेश्चन था, वाणी के बजाय अगर आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है तो वो कहलाएगा पराभाषा के रूप में। 13वां क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संप्रेषक प्राय होता है। ऑप्शन ए विवेचनात्मक, ऑप्शन 2 उपयोगितावादी, ऑप्शन 3 प्रतिरोधात्मक, ऑप्शन 4 अप्रामाणिक। सो इसका राइट आंसर होगा उपयोगितावादी 2। क्वेश्चन था, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है। अब टीचर एंड स्टूडेंट में जो संप्रेषण हो रहा है वो कैसा होगा, तो ऑप्शन ए दिया, ऑप्शन 1 था विवेचनात्मक। विवेचनात्मक नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 है उपयोगितावादी, ऑप्शन 3 है प्रतिरोधात्मक, ऑप्शन 4 अप्रामाणिक। सो टीचर एंड स्टूडेंट्स में जो संप्रेषण होता है वो हमेशा उपयोगितावादी ही होता है। ऑप्शन 2 इज राइट। 14वां क्वेश्चन है, विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। ऑप्शन 1 समस्या उन्मुखीकरण, ऑप्शन 2 विचार प्रोटोकॉल, ऑप्शन 3 मस्तिष्क चित्रण, ऑप्शन 4 व्यवस्थापन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मस्तिष्क चित्रण। क्वेश्चन था, विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। अब विचार हैं उनका गतिशील पैटर्न, इनकी जो शुरुआत है कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग होगा, तो मस्तिष्क चित्रण में इसका केंद्रीय बिंदु बनेगा। कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु जो है वो मस्तिष्क चित्रण में बनेगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। ऑप्शन 1 मेल कॉपी, ऑप्शन 2 मेल इंसर्ट, ऑप्शन 3 मेल मर्ज, ऑप्शन 4 मेल जॉइन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मेल मर्ज। क्वेश्चन था कि एक पत्र है, एक लेटर है, उसको हमें एमएस वर्ड में बनाया है और उसको सभी व्यक्तियों में हमें भेजना है। भेजने में कौन सा जो मतलब हमें इतने सारे ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से कौन समर्थ है। ऑप्शन था पहला तो मेल कॉपी नहीं हो सकता, मेल इंसर्ट भी नहीं हो सकता, मेल जॉइन भी नहीं हो सकता। मेल मर्ज जो है वो विभिन्न व्यक्तियों को जो लेटर्स होते हैं उनको भेजने में समर्थ है या फिर सहायता करता है। ऑप्शन 3 था मेल मर्ज। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। अब एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाएगा मेल मर्ज।
28वां क्वेश्चन है, संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है। अब संविधान में एक लोक व्यवस्था है, वो मद के रूप में किसमें आएगी। सो ऑप्शन 1 था राज्य सूची, ऑप्शन 2 था समवर्ती सूची, ऑप्शन 3 अवशिष्ट शक्तियों में, ऑप्शन 4 संघ सूची में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 राज्य सूची में। क्वेश्चन था संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है, तो वो आएगी राज्य सूची में। 29वां क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी जन्म स्थान, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्म। क्वेश्चन था शैक्षणिक संस्थाओं में कॉलेज एंड जो स्कूल्स होते हैं उनमें प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए किन आधारों पर किए गए पक्षपात। अब हमने पक्षपात देखे होंगे लिंग पे धर्म के आधार पर बहुत सारे पक्षपात किए गए हैं। तो जो पक्षपात है धर्म के आधार पर जो पक्षपात किए गए हैं उन्हें भारत सरकार ने संवैधानिक रूप से निषेध किया है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी जन्मस्थान, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्म। 30वां क्वेश्चन है, NMEICT का अर्थ है। ऑप्शन ए नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस थ्रू ICT, ऑप्शन 2 नेशनल मिशन ऑन ई कॉमर्स थ्रू ICT, ऑप्शन 3 नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग थ्रू ICT, ऑप्शन 4 नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। क्वेश्चन था N फॉर नेशनल, M फॉर मिशन, E फॉर ऑन, I फॉर एजुकेशन, CT थ्रू ICT। ऑप्शन 4 इज राइट। NMEICT का अर्थ है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है। ऑप्शन 1 पारा, ऑप्शन 2 सीसा, ऑप्शन 3 ओजोन, ऑप्शन 4 कीटनाशक। अब प्रदूषक पूछा गया तो कीटनाशक एक ऐसा प्रदूषक है जो मानव के शरीर में कैंसर उत्पन्न करता है, मानव को कैंसर हो सकता है। कीटनाशक के कारण मानव को कैंसर भी हो सकता है। ऑप्शन 4 कीटनाशक। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है। कीटनाशक है, कीटनाशक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है। 32वां क्वेश्चन है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है, ऑप्शन बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ऑप्शन सी फर्स्ट पास द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, ऑप्शन डी मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है हमें इसका चूज करना है। तो हमारे पास ऑप्शन 4 आता है, ए और सी। अब हम देख लेंगे, ऑप्शन ए कहता है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है, ऑप्शन सी है फर्स्ट पास द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। ए और सी जो है वो दोनों सही है और बी और डी गलत है। 33वां क्वेश्चन है, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। ऑप्शन 1 5 वर्ष, ऑप्शन 2 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन 3 निर्धारित नहीं है, ऑप्शन 4 वर्ष। क्वेश्चन था एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है तो ये निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य है, राज्य का महाधिवक्ता है, उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं हुआ है। सो ऑप्शन 3 है, निर्धारित नहीं है। 35वां क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत किलोवाट घंटा वर्ष के संदर्भ में सही क्रम की पहचान कीजिए। अब हमें क्रम दिए गए हैं, ऑप्शन 1 है रूस चीन भारत ब्राज़ील, ऑप्शन 2 है रूस चीन ब्राज़ील भारत, ऑप्शन 3 है चीन रूस ब्राज़ील भारत, ऑप्शन 4 है ब्राज़ील रूस चीन भारत। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 रूस चीन ब्राज़ील भारत। अब वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा जो खपत है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की जो खपत हो रही है वो किलोवाट घंटा अथवा वर्ष के संदर्भ में। अब सही क्रम कौन सा होगा, जो फर्स्ट नंबर पर है वो है रूस, रूस के बाद चीन, चीन के बाद ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद भारत। सो इसका जो क्रम है वो है ऑप्शन 2 इज राइट। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है। ऑप्शन ए 1 बिजली कौंधरा, ऑप्शन 2 भूस्खलन, ऑप्शन 3 रासायनिक संदूषण, ऑप्शन 4 दावाग्नि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 रासायनिक संदूषण। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है। अब जो प्राकृतिक घटना खतरा नहीं है वो है रासायनिक संदूषण।
37वां क्वेश्चन है, सरकारी उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ऑप्शन बी गुणवत्तापूर्ण संकायों की प्राप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के यूनियन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना, ऑप्शन डी अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालयों का स्वायत्त महाविद्यालयों में अधोसरण करना। हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन 1 है, A, B और C, इसमें 3 ऑप्शन सही बताए गए हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन ए सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना सही है। ऑप्शन बी गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी सही है। ऑप्शन 3 है वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के यूनियन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना। उपरोक्त जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों सही हैं, डी गलत है। 38वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं। ऑप्शन 1 8 बिट्स, ऑप्शन 2 16 बिट्स, ऑप्शन 3 10 बिट्स, ऑप्शन 4 4 बिट्स। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 8 बिट्स। क्वेश्चन था एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं। एक बाइट है उसमें कम से कम 8 बिट्स तो शामिल होते ही हैं। 40वां क्वेश्चन है, ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का अथवा के स्रोत हो सकता है। ऑप्शन ए ध्रुव निकास की सुधारित गैस चूल्हा, ऑप्शन बी लकड़ी चूल्हा, ऑप्शन सी मिट्टी तेल वाले हीटर। सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तो 1 कहता है केवल बी और सी, ऑप्शन 2 कहता है केवल बी, ऑप्शन 3 कहता है ए बी और सी, ऑप्शन 4 कहता है केवल ए और बी। अब ऑप्शन 3 जो कह रहा है वो कह रहा है कि ए बी और सी, ये तीनों ही सही हैं। अब हमें देखना है क्वेश्चन वापस, ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का के स्रोत हो सकते हैं। ऑप्शन ए ध्रुव निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, ये भी सही है। ऑप्शन बी लकड़ी चूल्हा, ये भी सही है। ऑप्शन सी मिट्टी तेल वाले हीटर। उपयुक्त तीनों ही जो ऑप्शन है वो सही है। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन 1 विंडोज, ऑप्शन 2 मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन 3 एक्रोबैट रीडर, ऑप्शन 4 MS वर्ड। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मोजिला फायरफॉक्स। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? अब ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो है मोजिला फायरफॉक्स। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निवेशी इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन 1 कीबोर्ड, ऑप्शन 2 जॉयस्टिक, ऑप्शन 3 मॉनिटर, ऑप्शन 4 माइक्रोफोन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मॉनिटर। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन निवेशी का मतलब होगा इनपुट डिवाइस नहीं है। अब इनपुट डिवाइस के अंदर अगर मॉनिटर नहीं आएगा, क्योंकि मॉनिटर जो है वो इनपुट लेता है। अब कि मतलब इनपुट क्या करता है, इनपुट दे रहा है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट देता है और मतलब मॉनिटर को देगा ना तो वो आउटपुट होगा। तो इनपुट जो है वो नहीं है, तो मॉनिटर इनपुट नहीं है। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? ऑप्शन ए व्हाट्सअप, ऑप्शन बी गूगल टॉक, ऑप्शन सी वाइबर। अब हमें चुनना है तो कौन सी, मतलब हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सो तीनों ही राइट हैं, ए बी और सी तीनों ही राइट हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? जो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है वो है व्हाट्सअप भी है, गूगल टॉक भी है और वाइबर, तीनों ही मैसेजिंग एप्लीकेशन है। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी सेमिनार की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है, ऑप्शन बी इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है, ऑप्शन सी इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं, ऑप्शन डी इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की सम्मिलितता की आवश्यकता होती है। अब हमें ए बी और डी ये तीनों बताए गए हैं, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी सेमिनार की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है, सही है। ऑप्शन बी इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की सम्मिलितता की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसमें ए बी और डी सही है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता, ऑप्शन बी उदाहरण प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, ऑप्शन डी गलतियों को स्वीकार करना। अब ऑप्शन 1 कह रहा है बी सी और डी, ये सही है। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी उदाहरण प्रस्तुत करना, सही है, शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करता है उदाहरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना,
करना। अब जो अवधारणाएं होती हैं उनके परीक्षण के लिए शिक्षक हमेशा तत्पर रहता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलतियों को स्वीकार करना। एक शिक्षक का सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा गुण होता है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है। सो ऑप्शन 1 ए बी सी और डी राइट है। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन 1 यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है। ऑप्शन 2 यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। ऑप्शन 4 यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में नहीं है, सही नहीं है। सहभागी अनुसंधान का जो संदर्भ है उसमें सही नहीं है। ऑप्शन 3 है इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है, गलत है। सहभागी अनुसंधान में कहीं भी नहीं कहा गया कि एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन करना है। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है। ऑप्शन 1 यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन 2 वैकल्पिक एवं नल दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन 3 वैकल्पिक एवं नल दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 4 यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। ऑप्शन 1 वे निबंध वाले प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं। ऑप्शन 2 वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। ऑप्शन 3 वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। ऑप्शन 4 वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। अब जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 4 है वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। अब बहुविकल्प प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। 39वां क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है। ऑप्शन ए निदान, ऑप्शन बी उपचार, ऑप्शन सी निर्देश, ऑप्शन डी प्रतिपुष्टि। सो ऑप्शन 4 आ रहा है ए बी सी और डी चारों ही सही है। क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है। अच्छे शिक्षण के लिए ऑप्शन ए निदान सही है, ऑप्शन बी उपचार भी सही है, ऑप्शन सी निर्देश भी सही है, ऑप्शन 4 प्रतिपुष्टि भी सही है। उपरोक्त चारों ही ऑप्शन सही है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन किसी सेमिनार की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए छोटी कृतियां जैसे जर्नल आलेख अथवा निबंध के शीर्षक तिरछा करके लिखें। ऑप्शन बी लेखकों के नाम उल्टा करके लिखें, अंतिम नाम पहले। ऑप्शन सी लंबी कृतियां जैसे पुस्तक एवं जर्नल के शीर्षक तिरछा करके लिखें। ऑप्शन डी संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में सूचीन करना। सो ऑप्शन ए 1 आ रहा है, बी सी और डी। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन कौन किसी सेमिनार की विशेषताएं हैं। ऑप्शन बी लेखकों के नाम उल्टा करके लिखें, अंतिम नाम पहले लिखें, सही है। ऑप्शन सी लंबी कृतियां जैसे पुस्तकों एवं जर्नल के शीर्षक तिरछा करके लिखें, ये भी सही है। ऑप्शन डी संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में सूचीन करने, ये भी सही है। सो बी सी और डी ये तीनों ही ऑप्शन सही है। 51वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते। ऑप्शन 1 स्वताधिकार कॉपीराइट, ऑप्शन 2 पेटेंट नीति, ऑप्शन 3 डाटा शेयरिंग नीति, ऑप्शन 4 शोध प्रारूप। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 शोध प्रारूप। क्वेश्चन था, निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते। ऑप्शन 4 शोध प्रारूप के लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते। 53वां क्वेश्चन है, एक अनुसंधान किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए। ऑप्शन ए 1 साक्षात्कार, ऑप्शन 2 प्रश्नावली, ऑप्शन 3 अनुसूची, ऑप्शन 4 निर्धारण मापनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रश्नावली। क्वेश्चन था, एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। अब अनुसंधान करता है वो शहरी क्षेत्र में क्या करा कि एक राजनीतिक दल है उसकी विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु वो इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए। अब प्रश्नावली को ही वरीयता देनी चाहिए।
54वां क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थाओं में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं। ऑप्शन 1 समाज से होगी, ऑप्शन 2 शिक्षक से होगी, ऑप्शन 3 राज्य से होगी, ऑप्शन 4 परिवार से होगी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 शिक्षक से होगी। क्वेश्चन था, शैक्षणिक संस्थाओं में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं। अब जितनी उनको बाधाएं, अब जो स्टूडेंट्स को जो बाधाएं आ रही हैं उतनी अपेक्षाएं। अब स्टूडेंट्स किससे अपेक्षा करेगा? स्कूल में है या फिर कॉलेज में, कहीं भी यूनिवर्सिटी में, अब उसको बाधाएं आ रही तो वो अपेक्षा किससे करेगा? टीचर से ही करेगा। समाज से क्यों करेगा, और राज्य से क्यों करेगा, और परिवार से क्यों करेगा? वो अपेक्षा करेगा शिक्षक से। 55वां क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैकब्स डिलोस की रिपोर्ट का शीर्षक था। ऑप्शन 1 मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन 2 लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ऑप्शन 3 वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, ऑप्शन 4 इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 लर्निंग द ट्रेजर विद इन। क्वेश्चन था, शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैकब्स डिलोस की रिपोर्ट का शीर्षक था। अब यूनेस्को को प्रस्तुत की गई थी एक रिपोर्ट जिसमें जैकब्स डिलोस की रिपोर्ट का शीर्षक था ऑप्शन 2 लर्निंग द ट्रेजर विद इन। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।